हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, सेकंड चैनल पर मुझे सब्सक्राइब करिए और वहाँ पर भी मेरा साथ दीजिए। वहाँ पर भी मैं रेगुलर रीडिंग्स लेकर आती हूँ। माय सोल इवोल्यूशन के नाम से सेकंड चैनल जो है, उस पर आप में से कुछ लोग जो नए ज्वाइन होते हैं डेली बेसिस पर, तो मैं इसलिए यहाँ पर अनाउंस कर रही हूँ। अदरवाइज़ बाकी जो पहले के लोग हैं उन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है। सो माय सोल इवोल्यूशन करके आप जाएंगे, सर्च करेंगे तो आपको सेकंड चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर भी प्लीज़ आप मुझे इसी तरह से सपोर्ट करिए। और ज़्यादा हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी शेयर कर दूँगी। सोल इवोल्यूशन माय वे नाम से ही जो है इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर भी प्लीज़, वहाँ भी मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ। डेली वहाँ पर रीडिंग्स अपलोड करती हूँ। वहाँ पर भी आप मुझे अपना साथ प्रोवाइड करिए। थैंक यू सो मच। यहाँ पर इस चैनल पर आप लोगों ने जितना मुझे ग्रोथ दिया है, जितना मुझे प्यार दिया है, जितना मुझे मतलब इतनी इज्जत दी है आपने मुझे, आप मुझे कितना प्यार करते हैं ये आपके कमेंट बॉक्स से पता लगता है। सो मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत धन्यवादी हूँ आप लोगों की, कि आप लोग सच में दिल से इतना मेरे काम को पसंद करते हैं। जहाँ पर भी मुझे लगता है कि रीडिंग्स आपसे रेजोनेट होती है, जब आप लिख कर जाते हैं, सच बता रही हूँ, दिल को इतनी खुशी मिलती है कि हमारा काम सफल हो जाता है। ठीक है, हमारा काम, हमें लगता है हमारा काम मीनिंगफुल है, हमारा काम सक्सेसफुल हो गया। अगर आप लोगों को उस चीज़ से कोई गाइडेंस मिल जाए, कोई राहत मिल जाए, या एटलीस्ट एक होता है ना कि कोई जब किसी कहानी का पात्र होता है ना, तो उस कहानी को वही समझ सकता है जो उस कहानी का पात्र होता है। कोई और उस कहानी को नहीं समझ सकता। तो जिस चीज़ों को, जिन बातों को आप कहकर किसी से शेयर नहीं कर सकते, किसी से बता नहीं सकते, वो बातें जब आप मुझसे शेयर कर जाते हैं, जब वो बातें आप बोलते हैं कि पूरा का पूरा जैसे आप हमारी कहानी बता रहे हैं हमें, तो सच बता रही हूँ, दिल को इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है कि कुछ दिलों को शायद मैंने राहत पहुँचाई है। रात को रोज़ मैं इसी ग्रैटिट्यूड के साथ सोती हूँ कि ईश्वर ने मुझे इस काम में लगाया है, जहाँ पर मैं कुछ अपने ही जैसे आत्माओं की, कुछ अपने ही जैसे लोगों की शायद या तो मदद कर पा रही हूँ, या उनको किसी तरह से गाइड कर पा रही हूँ, या उनको किसी तरह का सुकून दे पा रही हूँ। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सो हम सब एक जैसे ही हैं, हम सब एक ही कहानी से गुजरे हैं, इसीलिए हम सब एक ही जगह पर आकर जुड़ गए हैं। इस साथ को इसी तरह से बनाए रखिए, और बनाए रखने के लिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड मेरी सोल फैमिली। चलिए अभी हम आज का जो टॉपिक है उस पर आते हैं। अगर आपको मेरे साथ कोई पर्सनल रीडिंग या हीलिंग बुक करनी है तो नंबर आपको टाइटल में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मेरे साथ एक रीडिंग बुक कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे साथ कोई टैरो लर्निंग कोर्स भी अगर आपको करना है, कोई क्या मतलब टैरो लर्निंग कोर्स भी अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। ऑलरेडी जो क्लासेस चली थी वो हो चुकी हैं फिनिश। अभी मैं न्यू बैच बनाना चाहती हूँ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज़रूर से खुशी खुशी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ऑल द सर्विसेज आर पेड, सब कुछ पेड है यहाँ पर। ठीक है, सो बी काइंड टू मी ऑल्सो, मुझसे भी काइंड रहिए। ठीक है, कुछ भी फ्री में एक्सपेक्ट मत करिए, लीजिए ही मत। अगर कोई फ्री में दे भी रहा है और आप सक्षम है ना अगर उस चीज़ को अफोर्ड करने के लिए, तो आप उस चीज़ को कभी भी फ्री में एक्सेप्ट मत करिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू कर लेते हैं, जहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से बीता हुआ पास्ट जो है, बीता हुआ कल जो है, वो आपको आज भी हॉन्ट करता है। आपकी जर्नी में आप आगे बढ़ चुके हो, यूनिवर्स तो आपको आगे ले चले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट आपको अभी भी खींच लाता है वापस पीछे पीछे। उससे आपको पीछा छुड़ाना है। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि क्योंकि यूनिवर्स आपको आगे बहुत कुछ देना चाहते हैं, तो आपको अपने टॉक्सिक पास्ट से एक तरह से उसको रिलीज़ करना ही होगा, एक तरह से उसकी यादों से आपको पीछा छुड़ाना ही होगा। तभी ये पॉसिबल हो पाएगा कि आप अपने जीवन में आगे मूव कर पाएँ, आगे की ओर गति कर पाएँ। और ये बहुत ज़रूरी होता है, आगे गति करना, जीवन में आगे बढ़ना। सब कुछ जीवन में या तो हमारे अनुभव हैं या तो हमारे लेसन हैं,
उनको इसी प्रकार से लेना है। चाहे हमें प्रेम मिला, चाहे हमें नफ़रत मिली, चाहे हमें कुछ भी मिला, इल्ज़ाम मिले, नफ़रत मिले, गुस्सा मिला, प्यार मिला, बहुत सारा कंपैशन मिला, कहीं से अनकंडीशनल लव मिला, कहीं से हमें गाइडेंस मिली, सब कुछ हमारे जीवन का, हमारे एक्सपीरियंसेस का एक हिस्सा मात्र है। सोल अपनी जर्नी लगातार कर रही है और वही उसका नेचर है और वही उसके लिए यूनिवर्स ने डिसाइड किया है। कोई भी सोल इस दुनिया की, चाहे वो किसी भी अनुभव से गुजर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लेसन ग्रहण कर रहे हैं। अगर मनुष्य अपने लेसन ग्रहण करता है तो वो जीवन में आगे बढ़ता है। जो लोग अपना लेसन ग्रहण नहीं करते वो वहीं पर अटके रह जाते हैं, बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराते हैं, बार बार उन्हीं चीज़ों में फंसे रहते हैं और बहुत ज़्यादा लंबे वक्त तक अपने सारी खुशियों को ब्लॉक करके बैठे रहते हैं। तो क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? जहाँ तक मेरी सोल फैमिली का सवाल है, मुझे तो नहीं लगता कि आप ऐसा कभी भी चाहेंगे अपने साथ। तो बिल्कुल आगे बढ़िए, जीवन आगे बढ़ने के लिए है और आगे बढ़ना ही आपके लिए सबसे बेटर है, सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है। जो वो कहते हैं ना, जो बीत गई सो बात गई। हाँ, तो यही हमें करना है। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं क्या रहा है आपका पास्ट। आपका पास्ट क्या और कैसा रहा है? हाँ, पास्ट की एनर्जीज अगर मैं देखना चाहूँ मेरी सोल फैमिली के लिए, तो सबसे पहले जो चीज़ निकल के आती है वो आती है, आप हमेशा इतना मतलब एक ऐसे रिश्ते में रहे हैं, ठीक है, एक ऐसे रिश्ते में रहे हैं जो डबल फेस्ड रिश्ता रहा है। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आप किसी भी 2 पल के लिए भी आपको किसी भी तरह की सच्चाई का अनुभव हुआ है, किसी भी तरह की ईमानदारी का अनुभव हुआ है इस रिश्ते में रहते हुए। ऑलवेज ऑलवेज इट्स बीन फेक था, ये हमेशा ये फेक था। इस व्यक्ति ने आपके साथ आपके जीवन में जितना भी वक्त बिताया है वो सारा एक नकाब ओढ़ के बिताया है। मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रही हूँ कि बहुत लंबा वक्त आप लोगों ने ऐसा भी गुजारा है जहाँ पर आप हर वक्त आपकी इनोसेंस को पूरी तरह से क्रश किया गया। हर वक्त बहुत इनोसेंट सोल थे आप, बहुत डिवाइन के करीब थे आप और बहुत ज़्यादा सुंदर थे आप, खूबसूरत थे आप। आपकी उस खूबसूरती को बदसूरती में बदलने की जैसे इस व्यक्ति ने कसम खा रखी थी। जो कोई भी ये रिश्ता आपका पास्ट में रहा है, ये बहुत कार्मिक कनेक्शन रहा है और जब कोई इतना कार्मिक होता है तो वो ज़रूर किसी पिछले जन्म से ही आया होता है। ज़रूर ज़रूर वो किसी पिछले जन्म का लेन देन होता है जो कि वो चुक्त करने के लिए यहाँ पर आया है आपके साथ। हर वक्त आपको एक खतरे की घंटी सुनाई देती रही, आपको एक ऐसा फील होता रहा, अब आगे क्या, अब नेक्स्ट क्या, ठीक है। बहुत ज़्यादा वक्त तक आपको इस व्यक्ति ने डेंजर में रखा है, बहुत ज़्यादा वक्त आपने वो डेंजर फील किया है। मतलब डेंजर इन द सेंस कि कोई कुछ लेकर आपके ऊपर सर पे नहीं बैठा है कि आपको कभी भी किसी भी वक्त वो हार्म कर सकता है, ऐसा नहीं। मेंटल जेल, मेंटल ट्रैप, दैट इज़ कॉल्ड। हम अगर कोई हमारे साथ कुछ कर दे ना, अगर कोई हमारे साथ फिजिकल वर्ल्ड में कुछ कर दे तो मैं मानती हूँ कि व्यक्ति एक बार जाता है ना, एक बार बहुत ज़ोर की चोट लगती है और एक बार में ही व्यक्ति फिनिश हो जाता है। लेकिन जो मेंटल जेल बनाई जाती है जिन लोगों के लिए, जिनको मेंटली ट्रैप किया जाता है, वो लोग लगभग रोज़ डेली बेसिस पे ख़त्म होते हैं। उनको वो रोज़ ख़त्म होते हैं, रोज़ सुबह उठते हैं और रोज़ रात को सोने से पहले उनको फील होता है कि कल का दिन कैसा होगा। हर वक्त एक थ्रेट में रहना, हर वक्त एक प्रकार से अपने जीवन पर, अस्तित्व पर या अपने किरदार पर हर वक्त एक तलवार लटकी रहना, हर वक्त एक
जिसको हम कहते हैं खतरा मंडराते रहना कि अब कहाँ पर कितना कीचड़ उछाला जाएगा, अब कहाँ पर कौन कौन लोगों को मैनिपुलेट किया जाएगा, अब कहाँ पर कितना और दर्द सहना बाकी है। रोज़ आप ये सोचकर सोए हैं और रोज़ आप ये सोचकर उठे हैं कि देखा जाए कि आज का दिन कैसा बीतता है, यानी कि फाइटिंग मोड में रहना हर टाइम, हर वक्त फाइटिंग मोड में रहना, हर वक्त ये सोच और विचार में रहना कि अब ज़िंदगी आपको कौन सा नया रंग दिखाने जा रही है। और ये सब कुछ हुआ है एक व्यक्ति के जरिए, एक व्यक्ति जिसने आपके सब रिश्ते खराब किए, एक व्यक्ति जिसने आपको हर पल रुलाया, कोई बहुत टॉक्सिक पास्ट लाइफ कनेक्शन आप अपने साथ लेकर आ गए। ये व्यक्ति जब आपकी लाइफ में भी आया होगा, आपने पाया होगा, जब ये व्यक्ति आपसे मिला होगा या जब ये व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश किया होगा, यू विल फाइंड कि या तो आप या तो ये व्यक्ति या तो दोनों ही ऑब्सेस्ड हो गए थे एक दूसरे से, पूरी तरह से ऑब्सेस्ड हो गए होंगे एक तरह से, या फिर ये व्यक्ति आपसे इतना ऑब्सेस्ड हो गया होगा कि कुछ भी करके ये आपको अपने जीवन में शामिल करना चाहता होगा। ये सब कुछ जो होता है ये कार्मिक कनेक्शन में होता है, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन में आपको इंस्टेंटली रिश्ते में आना होता है। कार्मिक कनेक्शन इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि कार्मिक कनेक्शन में आपको बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व करवाते हैं यूनिवर्स। एक ऐसी लाइफ में आपको लेकर आया जाता है क्योंकि कर्मों का भुगतान करना है ना, तो एक ऐसा सीन बनाया जाता है, ऐसी पिक्चर बनाई जाती है कि बहुत जल्दी आप पाएंगे। जो कार्मिक मैरिजेज होती है ना, जब हम बहुत आगे जाके सोचते हैं ना, हमको लगता है ये रिश्ता कैसे बन गया, ये शादी कैसे हो गई, अचानक से पता नहीं कुछ हुआ है ना, और आप उस रिश्ते में एंटर कर गए। तो जब ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आया भी होगा ना, तो ये बहुत आपको एक बार के लिए बहुत चार्मिंग लगा होगा, भला लगा होगा, या फिर इस व्यक्ति को आप बहुत भले लगे होंगे, बहुत भाए होंगे, बहुत ऑब्सेस्ड ये व्यक्ति आपके साथ हुआ होगा, एकदम से ये रिश्ता आपकी लाइफ में आया होगा। ठीक है, अगर ऐसा हुआ है आपके साथ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना अगर ऐसा कोई इंस्टेंटली आपका कनेक्शन हुआ था, क्योंकि जहाँ तक मेरा अनुभव है, मेरा कार्मिक कनेक्शन भी इंस्टेंटली हुआ था। आउट ऑफ नो वेयर दिस पर्सन एंटर्ड माई लाइफ। कोई क्लू नहीं था, कोई क्लू नहीं था, और एक शाम अचानक वो व्यक्ति मेरे जीवन में एंटर हो गया। ठीक है, और जब कोई एंटर होता है आपकी लाइफ में, आपको ऐसा लगता है ये हुआ तो हुआ क्या, हुआ कैसे। ठीक है, और जब आप इमैच्योर होते हो, जब आपको पता नहीं होता है इन सब बातों का, तो आपको ये चीज़ जो होती है ना, ये जो इंस्टेंटली किसी कनेक्शन में घुस जाना, बिलीव मी, आपको ऐसा फील होता है जैसे आप अपनी नादानी में ऐसा समझते हो जैसे ये भगवान का इशारा है, ये भगवान का गिफ्ट है, ले लो, लपक लो। ठीक है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट कर दी जाती है आपकी। आपको वही दिखाया जाता है जो डिवाइन आपको दिखाना चाहते हैं, जिस राह पे डिवाइन आपको ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके बहुत सारे लेसन हैं, बहुत सारे कर्मा है, बहुत सारा पीड़ा है वहाँ पर, जिसका भुगतान आपको करना है। तो आपको उस कनेक्शन में जानबूझकर एंटर कराया जाता है, और एक ऐसा कनेक्शन, ठीक है, अपनी मुट्ठी इस व्यक्ति ने हमेशा आपके लिए बंद रखी है, हमेशा आपसे सब कुछ लिया। देखिए, फाइटिंग के जस्ट बाद माइजर की एनर्जी, ठीक है, एक इनोसेंट सोल को, क्योंकि यहाँ इनोसेंस का भी कार्ड है, एक इनोसेंट सोल को अपने ट्रैप में लेकर पूरी तरह से इतना इनोसेंट रिश्ता दिखाया इसने। हम तो भगवान के द्वारा मिलाए गए, हम तो सोलमेट्स हैं, हम तो एक दूसरे के लिए बने हैं, जब तक कि आप उस ट्रैप में एंटर नहीं हो गए। इस व्यक्ति ने ना आपसे सब कुछ लिया है, क्योंकि आप एक थे ही प्यार करने वाली सोल, तो आपसे सब कुछ लिया है, और बदले में इसने हमेशा हमेशा, इस व्यक्ति ने देने में हमेशा कंजूसी रखी है, कुछ नहीं दिया इसने आपको। माइजर की एनर्जी यहाँ पर, जब देने का टाइम वक्त आया ना, तो इसकी मुट्ठी हमेशा आपने बंद पाई, जैसे इसको देना आता ही नहीं था। इसको सिर्फ और सिर्फ ये एक, वो जो पुरानी कहावत थी ना, कि पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा किसका मुंह बोला जाता था, उसका
उसके अंदर कुछ भी डालते जाओ सब जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, वहाँ से वापस कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो एक ऐसा जो है, क्या बोलूँ मैं इसको, ब्लैक होल बोलूँ, क्या बोलूँ, जहाँ पर आप बस डालते जाएं, रहते जाएं, फेंकते जाएं, देते जाएं देते जाएं, वो सब कुछ अपने अंदर समाता जाएगा और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप हर शाम पाओगे, आप हर दिन आप पाओगे कि आप और खाली हो गए। आप थोड़े थोड़े लेवल पर ही सही या ज़्यादा लेवल पर सही, बट और खाली हो गए। ऐसी एनर्जी जिसने आपको जीवन में खाली करके छोड़ दिया। मतलब कितना पेन है इस रीडिंग में, कितना पेन है, कितना दर्द है इस रीडिंग में, कितना ज़्यादा दर्द है इस रीडिंग में। मतलब मैं उस चीज़ को फील कर पा रही हूँ लिटरली। कितना दर्द सहाया आपने, क्या बोलो, सोच के देखिए। मतलब मुझे लिटरली फील हो रहा है कि एक ऐसा अंधा कुआं जिसमें आप डालते जा रहे हैं। हर रोज़ आपको महसूस हो रहा है कि आप ड्रेन हो रहे हैं। हर रोज़ आपको महसूस हो रहा है कि आप कुछ और आपके अंदर से ले लिया गया, निकाल लिया गया, लेकिन आपके पास कुछ नहीं बचा, आपको मिल कुछ नहीं रहा। ठीक है, तो गाड़ी को भी चलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है ना, तो बिना फ्यूल आप गाड़ी चलाए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा व्यक्ति जिसने कभी आपको ना वो अहमियत दी, ना पर्सनली अपने जीवन में जगह दी, ना दुनिया के सामने आपको किसी तरह की अहमियत दी, किसी तरह का वैलिडेशन दिया। ठीक है, एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा इंसान आपके जीवन में मैं देख पा रही हूँ और मुझे खुद को ये बहुत दर्दनाक लग रहा है, बहुत दर्दीला लग रहा है। एक ऐसा व्यक्ति रिबर्थ, एक ऐसा व्यक्ति जिसने आपके कष्ट की इंतहा इतनी कर दी कि उस व्यक्ति ने आपकी अवेकनिंग करा दी। इस व्यक्ति ने आपको ईश्वर से मिला दिया। अगर आप देखेंगे ना, अगर आप इस चीज़ को डीपली सोचेंगे तो इस व्यक्ति ने आपको ईश्वर से मिला दिया। आपकी आत्मा को इतना झंझोड़ दिया कि आपकी आत्मा जागृत हो गई। आपकी सोई हुई आत्मा, जो आपने अपनी आत्मा को सुला के रखा था इतने सालों, लंबा चला है ये कनेक्शन, कम से कम 10 साल तो ये कनेक्शन चला है। आफ्टर 10 to 12 ईयर्स कह लो, 9-10 ईयर्स, मतलब 9-10 साल से ऊपर का ही वक्त कह लो, लेकिन आफ्टर 9 to 10 ईयर्स यू गॉट योर रियलाइजेशंस, योर रिबर्थ, योर अवेकनिंग। आपको अपनी अवेकनिंग मिली, आपको अपना रिबर्थ मिला, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपकी आत्मा को इस कदर हिला के रख दिया, इस कदर झंझोड़ के रख दिया इस व्यक्ति ने, कि आपकी आत्मा जागृत उसको होना ही पड़ा। एक बच्चा, एक इंसान जब सोया हुआ होता है तो कैसे कैसे सोता है, वो निश्चिंत होकर कैसे सोता है। सब कुछ वो उस टाइम पर भूल चुका होता है, छोड़ चुका होता है। फिर उसको कुछ ऐसा अर्जेंसी आता है तो उसको जगाया जाता है, तो उसको कैसे झंझोड़ के जगाते हैं। तो वैसे ही आपकी आत्मा को इस व्यक्ति ने इतना हिलाया, इतना अंदर से आपको हिला के रख दिया, आपकी आत्मा चित्कार कर उठी होगी। लिटरली आपकी आत्मा चित्कार कर उठी होगी, जैसा माइजर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में रहा है। और देखिए, रिबर्थ के जस्ट बाद राइपनेस का कार्ड है। आप तो हमेशा से ही मैच्योर थे। मैं तो ये नहीं कह सकती हूँ कि आप में मैच्योरिटी आ गई उसके बाद, नहीं, आप में बस समझ आ गई, कहाँ कितना और किसको देना है ये समझ आ गई आप में। आपकी जीवन की दशा दिशा बदल गई आफ्टर दिस रीबर्थ। और जब ऐसा हुआ तब इस माइजर ने मुड़ के देखा, तब इस व्यक्ति ने मुड़कर देखने की ज़रूरत समझी। इसने तो कभी आपकी कोई वैल्यू ही नहीं की, आपकी मैच्योरिटी की, आपके इनोसेंस की इसने कभी कोई वैल्यू नहीं की। आफ्टर योर रिबर्थ व्हेन यू गॉट मैच्योर, और आपने बर्डन
सारे बर्डन को उतार फेंका या फेंकने का ठान लिया। जितना बर्डन ये व्यक्ति आपके सर पर रहकर ऐश कर रहा था, आपको एक बर्डन की तरह सवार था ये व्यक्ति आपके ऊपर। आपको बोलना कैसे है ये तक भी ये व्यक्ति बताता था। आपको दिखना कैसा है, आप कैसे दिखते हो, आप कैसे बोलते हो, आपको कैसा बोलना चाहिए, आपको कैसा दिखना चाहिए, आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, आपको क्या फैसला लेना चाहिए, आपको किससे बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, हर चीज़ ये व्यक्ति समझाएगा आपको। उस बर्डन को जिस दिन आपने उतार फेंकने की जो है ठान ली, उस दिन ये व्यक्ति, ये माइज़र, ये पीछे मुड़कर देखा है। उस दिन इसको रियलाइज़ हुआ है कि उफ, ये क्या हो गया। वो भी इसे अपनी गलती रियलाइज़ नहीं हुई है। इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि इसको अपनी गलती रियलाइज़ हुई है। इसको लगा इतने साल में जो कर पाया, मैं कहाँ गलत चला गया कि ये व्यक्ति वो सब चीज़ें देखने लग गया। मैं कहाँ गलत चला गया, क्या गलती हो गई मुझसे कि इस व्यक्ति की आंखें खुल गई। मैं कहाँ गलत चला गया कि ये व्यक्ति जाग गया। ये अब व्यक्ति मैं कुछ भी कर लूँ मेरे काबू ही नहीं आता, क्योंकि आप में राइपनेस की एनर्जी आ गई थी। 9 नंबर, आपने इस कर्म को ख़त्म करने की ठान लिया। किसी ने आपके सर पर आपका बर्डन बनकर जीवन के सारे ऐश किए हैं। बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति ने आपके जीवन का फ़ायदा उठाया है, आपके होने का फ़ायदा उठाया। मैं बोलूँगी लिटरली आपके जीवन का फ़ायदा उठाया है। इसके अनुसार आप जी भी रहे हैं तो आपके हर सांस इसकी है। आपको जैसे एक तरह से प्रॉपर्टी की तरह समझा इसने, ट्रीट किया। आप जब आप इसके साथ रिश्ते में आ गए, एक प्रकार से इसने आपको अपनी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया, जैसे आप इसके बंदी हैं। जिस वक्त आपका थ्रोट चक्रा हील हुआ और जिस वक्त आपका क्राउन चक्रा की आपको समझ आई, क्राउन चक्रा थर्ड आई जागृत हुआ, ये व्यक्ति तो बहुत लोअर चक्रा से डील करता था। इसको तो निकल जाना ही लिखा था आपके जीवन से। लेकिन जिसे हम कहते हैं ना डिवाइन टाइमिंग, वो भी तो ज़रूरी था। तो जितना कर्मों का भुगतान था वो जब आप कर चुके, देन डिवाइन डिसाइडेड कि आपको अब निकल जाना चाहिए। डिवाइन ने आपको इस तरह का इशारा दिया कि बच्चा बहुत हुआ, अब हो गया, ठीक है, बहुत सह लिया, अब निकल जाओ। और वही वक्त था जब इस व्यक्ति का उल्टा वक्त शुरू हो गया, ठीक है। आज ये व्यक्ति पीछे मुड़कर देख रहा है। इसके अंदर की आवाज़ बता रही हूँ, बाहर नहीं एक्सेप्ट करेगा। बाहर ये ईगो दिखाएगा, बाहर ये दिखाएगा कि आपके बिना भी इसका जीवन चल रहा है। अंदर की बता रही हूँ, अंतरात्मा की आवाज़ बता रही हूँ, प्लीज़ रिटर्न का कार्ड है। सबसे पहले जब मैंने कार्मिक डेक उठाया है, सबसे पहला कार्ड प्लीज़ रिटर्न का है। इस व्यक्ति की अंदर से दिलो दिमाग आत्मा चीख चीख कर कह रहे हैं, क्योंकि आपके बिना ये व्यक्ति कुछ था ही नहीं। ये तो आप पर जी रहा था, ये तो आपकी ऊर्जा को पूरी तरह से यूज़ करके ये अपने जीवन में सारे मज़े कर रहा था, ठीक है। अब ये व्यक्ति अंदर से तो ये चाहता है, देखो जैसा कि मैंने बोला था ना आपको कि इसको सुनकर मिसगाइड मत हो जाइएगा, प्लीज़ रिटर्न को सुन के। नेक्स्ट कार्ड सुन लीजिए कार्मिक डेक का, ब्लैक मैजिक। क्योंकि ये चाहता है कि आप इसके जीवन में आ जाओ। ये ब्लैक मैजिक का यूज़ कर रहा है, ये स्पेल्स का यूज़ कर रहा है, ये हर प्रकार के हाथ पांव मार रहा है। अगर आप कभी सडनली बैठे बैठे अचानक से इस व्यक्ति को याद कर बैठते हो, या इसके साथ गुजारा हुआ कोई अच्छा वक्त, कोई हंसी मजाक का टाइम, या किसी, वैसे तो मुझे उम्मीद है नहीं कि ऐसा कोई वक्त रहा होगा, लेकिन कभी
अगर आप शादी में गए हो तो ऑब्वियसली कुछ पल भी ऐसे रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आपको बैठे बैठे किसी भी प्रकार से कोई पास्ट की याद आ जाती है ऐसी, जो कि आपको याद दिलाए कि आप लोगों ने कभी अच्छा वक्त बिताया था साथ में, तो वो आपके ऊपर उन स्पेल्स का असर होता है, क्योंकि आपको जानबूझ के वो वक्त याद दिलाया जा रहा है ताकि आप लौटने के बारे में सोचें, ताकि आप उस वक्त को याद करें, ठीक है। तो जो गिने चुने पल आप लोगों के रहे हैं, अगर वो कभी आपको याद आते हैं ना, प्लीज़ उसको मत लीजिए, क्योंकि जो भी कुछ ये मैंने जो भी पहले प्रीवियस कार्ड रीड किया है उसके पीछे एंगर आ गया है, क्योंकि ये व्यक्ति अंदर से गुस्से से भरा हुआ है। क्योंकि जब आपके थ्रू इसका जीवन चल रहा था, जब आपकी एनर्जी पे इसका जीवन चल रहा था और आपने अपनी एनर्जी खींची है, तो ऐसे इंसान को अब क्या होगा, अब इसको गुस्सा ही आएगा। इसका कोई इंटेंशन क्लियर नहीं है। मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर ये उल्टे सीधे कारनामे करके अपने आपके जीवन में एंट्री कर रहा है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की जो चीज़ें करते हैं, ये एक टीम होती है, ठीक है। कभी भी कोई भी व्यक्ति अकेला ऐसा काम नहीं कर सकता है। पहले वो किसी से डिस्कस करेगा, जो उसके जीवन की थर्ड पार्टी होगी वो किसी से डिस्कस करेगा, कोई भी हो सकता है, कोई दोस्त हो, कोई मित्र हो, कोई परिवारजन हो, कुछ भी हो, कि अब मैं वापस इस व्यक्ति को अपने जीवन में पाना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, क्या तुम्हारी जानकारी में कोई है। जो सेकंड व्यक्ति होगा वो कुछ थर्ड फोर्थ सजेस्ट करेगा कि हाँ वो फला है, ये है, वो है, इन्होंने ये किया था, उन्होंने वो किया था, मेरे उसको हील किया था, मेरे उसके जीवन में उसका पार्टनर वापस आ गया, उसके वहाँ पर ये हो गया, उसको इतना पैसा मिल गया। तब ये मिलकर उस व्यक्ति के पास जाते हैं, तीसरे चौथे व्यक्ति के पास, चलो 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 हम तो चलो वहाँ चलते हैं, वो नैया पार लगाएंगे। इस तरह करते करते जो इस प्रकार के कार्य करने वाले लोग होते हैं, जिनके मन में ये करने का विचार आता है, वो कभी भी कोई सिंगल व्यक्ति नहीं होता है। अगर आपका पार्टनर, जब मैं बोल रही हूँ कि ये सब कर रहा है, तो वो कोई सिंगल व्यक्ति नहीं है, वो एक टीम बन चुकी होती है, एक टीम बन चुकी होती है। मैंने क्या बोला, एक मीडिएटर को चुनता है, उस मीडिएटर के पास अपने रोने रोता है, वो मीडिएटर कोई थर्ड फोर्थ फिफ्थ पर्सन सजेस्ट करता है, अरे इसके पास चलो, उसके पास चलो, इससे करेंगे, उससे करेंगे, इसने ये कर दिया, वो कर दिया, मेरा तो ये काम बन गया, वो काम बन गया, ये लोग जाएंगे, ये लोग एक टीम। इसका क्या मतलब हुआ, सीधा सीधा ये व्यक्ति अगर अभी भी आपकी लाइफ में आता है तो थर्ड पार्टीज इसके साथ अटैच्ड ही होंगी, क्योंकि जो व्यक्ति सच में रिग्रेट करके आता है, जो व्यक्ति सच में सुधर के आता है, वो खुद ही खुद में इनफ होता है। उसको ज़रूरत नहीं होती दूसरे लोगों की मदद लेने की, किसी को मीडिएटर बनाने की, किसी को बिचौलिया बनाकर बीच में डालने की, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि अगर वो सच्चे दिल से आ रहा है तो आप उस ऊर्जा को पहचान जाओगे। और जो चोर होता है वो इसीलिए छुपता है, क्योंकि उसको ये पता होता है कि आप उस ऊर्जा को पहचान जाओगे, कि कहीं पर कोई सच्चा पछतावा नहीं है, किसी प्रकार का कोई सच्चा रिग्रेट नहीं है, मतलब के लिए व्यक्ति आ रहा है। और जब आप ऐसा पाओगे तो क्या आप ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में एंट्री दोगे? कतई भी नहीं। इसलिए ये लोग मीडिएटर्स को चूज़ करते हैं। तो हमेशा ऑलवेज कीप इन माइंड, जो कोई किसी को बीच में रखकर आपके पास संदेशे भेज रहा है, आ रहा है, किसी को बीच में रखकर आपके ऊपर स्पेल्स वगैरह डलवा रहा है, वो व्यक्ति कभी ईमानदार नहीं है, आगे भी वो ईमानदार नहीं होगा। आप उससे उम्मीद नहीं कर सकते हैं, आप उससे उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चा होता है वो अकेला ही इनफ होता है, उसे डर नहीं होता। या तो आप हाँ बोलेंगे या तो ना बोलेंगे। जो सच में ईमानदार होता है, जिसे अपनी सच में हरकतों का रिग्रेट होता है, वो खुद से आके अप्रोच करेगा आपसे, क्योंकि उसका वो डर मिट चुका है कि आप या तो हाँ बोलेंगे या तो ना बोलेंगे, सो व्हाट। उसका ईगो ख़त्म हो चुका है अगर वो सच में उसने अपनी हरकतों को रिग्रेट किया है तो। और ये जो ढोंगी होगा, जो ढोंग करना चाहेगा, वो 4 लोगों को आपके पास भेजेगा, बीच में मीडिएटर्स बनाएगा, ताकि आपको ये फील करा सके कि ये वो तो इतना पछता रहा है, वो तो इतना क्यों, वो इतना पछता रहा है, इतना रो रहा है, तो उसके पैरों में क्या लगा हुआ है? मेहंदी लगी हुई। वो नहीं आ सकता, खुद आ जाए, खुद आए, आंखों में आंखें डालकर बोले, सच्चे दिल से जो बात बोलेगा वो दिल तक ज़रूर पहुंचेगी। तो कभी भी जब ऐसा आपको पता लग जाए तो कभी भी इस गलत फहमी मत रहिएगा कि वो व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करता है।
उसको कुछ रियलाइज़ हुआ है जी नहीं, उसके कुछ काम अटक चुके हैं, उसके जीवन में वो अटक चुका है, इसके वजह से वो आपको प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, जो सच्ची सोल होगी, जो सच में सुधर गया होगा, इंसान से ही गलतियाँ होती हैं, जो सच में सुधर गया होगा वो स्पेल्स का सहारा कभी नहीं लेगा, मैजिक का सहारा कभी भी नहीं लेगा, क्योंकि वो ईश्वरीय इच्छा को समर्पित हो जाएगा। तो ये आज की रीडिंग थी। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि जो व्यक्ति जा चुका है उसको जाने दीजिए, क्योंकि इस व्यक्ति ने आप पर एक नहीं, दो नहीं, कई कई आघात किए हैं, और यही इस व्यक्ति का नेचर है, यही इसने करना अपने जीवन में सीखा है। तो ऐसे व्यक्ति को मैं कहती हूँ, ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से अकेले रहना ज़्यादा बेहतर है। यूनिवर्स जब आपको एक दिशा में ले चले हैं, एक राइटनेस की एनर्जी में ले चले हैं, तो कतई भी ये आपका वाजिब नहीं है कि आप ऐसी किसी चीज़ में वापस जाओ। ठीक है, ऐसी किसी भी चीज़ में आप वापस जाओ और आप टर्निंग इन का कार्ड है आपके लिए फ्यूचर आउटकम। आप बहुत आगे की स्पिरिचुअल यात्रा पर अब चलेंगे। आपको मुझे ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप ऐसे चलिए या वैसे चलिए, वैसे चलिए। आपके इनर गाइडेंस ही इनफ है आपको बताने के लिए। लेकिन सच बता रही हूँ, आज की जो रीडिंग निकल कर आई इसने मेरे दिल को छू लिया। कहीं ना कहीं इसने मुझे भी कुछ कुछ चीज़ें याद दिला दी, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करूँगी, लेकिन सच में दिल को छू लिया। और ऐसी जगह से आपका जितना हो सके निकल जाना ही बेहतर है। आपके जीवन में नई शुरुआत होगी, नए रिश्ते, नए लोग, नई बिगनिंग्स, नया काम, कुछ और बेहतर काम, या पहले से जो काम करते चले आ रहे हैं उसी में कुछ नवीनीकरण होना, कुछ रिन्यूअल होना, आपकी ऊर्जा का बेसिकली रिन्यूअल होना, जो कि ये व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि आप इससे मूव ऑन कर पाओ। इसी वजह से ये ढोंग करते हुए आएगा कि इसको बहुत रिग्रेट है, इसे एक मौका दे के तो देखिए। और बस वो एक मौका आपने दिया, और अब देखिए मैं फिर यही बात बोलती हूँ आपको बोलने में, हालांकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एज आप अपनी जी चुके हैं ना। कोई आप अपने 20s में नहीं है, कोई आप अपने 20s में भी हो तो क्या, समय व्यर्थ करने के लिए थोड़े ना होता है। ठीक है, तो आपके जीवन में आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो अब अपना वक्त और ज़्यादा बर्बाद करना। मेरी तो यही राय रहेगी। बाकी जैसा आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करे, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कौन कौन मूव ऑन कर चुका है, कौन कौन डिटैच हो चुका है, कौन कौन उस डिटैचमेंट में जाने की तैयारी में है, जा रहा है धीरे धीरे। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मुझे सच में जब कोई आगे मूव करता है अपनी ज़िंदगी में, उससे बढ़कर खुशी मुझे और किसी चीज़ में नहीं होती। एक तो जब कोई महिला आत्मनिर्भर बनती है, ठीक है, वो अपनी आज़ादी के रास्ते खोलती है, तब मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत बहुत खुशी होती है। कोई अपने 30s में आके, 40s में आके, 50s में आके कुछ भी नया काम शुरू करे, मैं बहुत एनकरेज करती हूँ। आत्मनिर्भर बनिए, इंडिपेंडेंट बनिए, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। औरत होना, फीमेल होना या कोई जेंडर स्पेसिफिक, ये एक्सक्यूज़ नहीं है आपके पिछड़ने का। आपको पीछे क्यों रहना चाहिए, ये एक्सक्यूज़ कोई ना दे पाए आपको। ठीक है ना। तो चलिए अभी मैं इस रीडिंग को यहीं समाप्त करती हूँ। मुझे लगता है ये रीडिंग आपके दिल को सच में छुएगी, तो बताइएगा मुझे अगर ये रीडिंग आपके दिल को छूती है, कितना छू पाई, और कितना तैयार हैं आप आगे की जर्नी के लिए, ये भी मुझे बताइएगा। बहुत दर्द सहा है आपने, दर्द सहने के लिए ही तो इस धरती पर नहीं आए हो ना, हो गया बस। अभी बोल दीजिए यूनिवर्स को, अगर आप लोग अभी भी ऐसी सिचुएशन में पड़े भी हैं ना, बोल दीजिए यूनिवर्स आपकी बहुत इच्छा को सुनते हैं। मेरे केस में आपके सामने खुद एग्जांपल हूँ, यूनिवर्स आपकी हर इच्छा को सुनते हैं। उनको बोल दीजिए अभी बस बहुत हुआ। मैंने भी यही बोला था कि भगवान जी बहुत हो गया, कर दो। एक इशारा,
एक विश मैंने दी और यूनिवर्स ने कर दिया। चलिए अभी मैं रीडिंग को यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। मेरी सोल फैमिली, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। किसी भी प्रकार का कोर्स, हीलिंग या रीडिंग आपको बुक करनी है तो ज़रूर आइए, संपर्क करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। होप कि ये रीडिंग आपके दिल को छू पाए। मैं तो बहुत टाइम अभी थोड़ा सा उन इमोशंस में हूँ। चलिए अभी रीडिंग को यहीं एंड करते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। बाय बाय।